हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि इस उस पे देख पा रहे हैं, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा है। यहाँ पे उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इन दोनों का क्या मतलब है? तो पहले हम जानेंगे राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है। जो हम वोटिंग के द्वारा जिनको चुनते हैं, वो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है। उसके भी कई सारे इसमें दिए गए हैं। फिलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ। और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका वो होती है परमानेंट, जो आपके अधिकारी लेवल पे चुन लिए जाते हैं। जैसे आपका आईएएस ऑफिसर हो गया, वो परमानेंट हो गया। वो हमारे इस एग्जीक्यूटिव का परमानेंट पार्ट हो गया। तो अब स्थायी कार्यपालिका और यानी पॉलिटिकल कार्यपालिका में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वही होता है जो जैसे जिनको हम लोग चुनाव के द्वारा चुनते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए और भी जितने भी लोग होते हैं। अब पॉलिटिकल कार्यपालिका के ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, ड्यूअल कार्यपालिका यानी दोहरी कार्यपालिका, और बहुल कार्यपालिका यानी प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हुआ कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका के राष्ट्रपति इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, हम लोग जिसको चुनते हैं, जिसको हम वोटिंग के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है, वो होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका देखिए वही है ना जो अभी मैं बता रही थी। में वो उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं, जो अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी के अंग होते हैं, जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन इलेक्शन पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है, वहाँ स्थायी कार्यपालिका